इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं पुष्प के भाग पढ़ा रहे हैं, यानी पुष्प के बारे में। इसमें बहुत सारा बच्चे को परेशानी होता है, यानी मेरे दोस्तों को बहुत सारा को परेशानी होता है कि कौन कौन सा भाग है। इसको आपको प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाएंगे, ये फूल रहा, और आपको ये लिखा हुआ डायग्राम से भी बताएंगे, और एक पिक्चर भी लग रहा है। यानी 3 तरह से हम बताएंगे आपको कि कौन सा फूल का कौन सा भाग है। जिससे आपको हम बता रहे हैं, एक गुलाब का फूल है, इसको में ये है, ये जो दिखाई दे रहा है हरा कलर के, उसको हम बादल पुष्प कहते हैं, यानी सेपल, इंग्लिश में सेपल कहते हैं। और कैलिक्स, इसको याद करने के भी हम जुगाड़ बताएंगे कैसे याद रहेगा। इसको में सेपल आपका स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वैसा सेपल कैलेक्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा डायग्राम। और ये मेरा हाथ में फूल रहा और ये लिखा हुआ रहा, यानी बादल पुंज। तो बादल पुंज यानी सेपल। तो सेपल किसको कहेंगे? जो ये है, ये आकार को आपको जो देख रहे हैं हरा कलर के, इसको हम सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल। देखें, इसको सेपल बोलेंगे। ये जैसे फूल है, ये फूल है, ये फूल का डंठल है, डंठल ये हो गया, और ये हो गया जो हरा कलर के, उसको सेपल कहेंगे, यानी सेपल, यानी बादल पुंज। और इसको सबसे छोटी इकाई के, यानी इसको छोटी इकाई के, इसको छोटी इकाई कौन हो गया? ये। तो ये की छोटी इकाई हो गया, यानी छोटा ये हो गया, इसको कैलिक्स कहेंगे, यानी सबसे छोटी इकाई इसको कैलिक्स कहेंगे, सेपल को। और सेपल कैसे याद रखेंगे? यानी शेप देता है, ये है, ये कुछ देता है, शेप देता है, ये शेप देता है, यानी सेपल हो गया। और बादल पुंज यानी बाहरे रहता था, बाहरे दल पुंज हो गया, यानी बादल पुंज हो जाए। और कैलिक्स, कैलिक्स हो गया। अब इसको आएंगे दलपुंज, यानी पंखुड़ी। पंखुड़ी के पेटल कहते हैं, यानी नीचे वाला को सेपल कहा जाता है। और ये है, इसको ये वाला देखिए, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। सेपल तो ये हरा वाला हो गया, ये हो गया पेटल, यानी सेपल जो शेप दिया, यानी शेप दिया इससे सेपल हो गया। और जो ई है, तो उसके बाद सेपल के बाद पेटल हो गया, यानी पंखुड़ी। और जिसको छोटी का, यानी इसको कुछ बोलेंगे कोरोला, इसको कुछ बोलेंगे करोला, करोला हो गया। ये इसको बाद आता है एक ठो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है। जैसे देखिएगा, इसको में ये सबसे छोटी का, इसको गुलाब का फूल में देखिएगा, तो स्टेटमेंट, जिसको तंतु बोलते हैं, जो पतला होता है तंतु इसको बोलते हैं। आपको दिखाई देगा, ये तंतु है, जो पतला होगा तो तंतु यानी फिलामेंट होगा। और ये पराग कोष होगा, पराग कोष जो छोटी यानी पुकेसर को पतली होता है, उसको पराग कोष कहते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन कैसे याद करेंगे? यानी स्टेमेन, मेन माने आदमी, यानी पुरुष वाला, माने पुकेसर के भाग हो गया स्टेमेन। और फिलामेंट यानी लंबा खाड़ा, खाड़ा कौन होता है? पुरुष, यानी फिलामेंट यानी तंतु हो गया, और स्टेमेन, और उसको कहेंगे पुकेसर। पुकेसर तो याद रहेगा, यानी पिस्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिक। अब बात करते हैं, ये इसको में रहा, इसको में ध्यान से देखिएगा आप, और डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं मादा जन्म के। मादा जन्म के हो गया बत्रिका और बत्रिका। अस्टिग्मा, माँ यानी पुरुष, अच्छा माँ मैंने स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग को हो गया अस्टिग्मा, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। और बड़ा हो गया बत्रिकाग, और बत्रिका के बाद बत्रिका, बड़ा होगा से ऊपरे और छोटा रहेगा से नीचे। ये जो पतला उसको बाद रहता है, जैसे इसका ये हो गया, ये हो गया जो मादा के भाग होता है, जो लास्ट बत्रिका स्टिग्मा के बाद स्टाइल। तो स्टिग्मा यानी माँ माना स्त्रीलिंग हो गया, माँ लगा तो स्त्रीलिंग हो गया, यानी अस्थिकेसर के भाग है, और वो स्टाइल मारती है, यानी स्टाइल, यानी बत्रिका स्टाइल। मतलब अस्थिकेसर में स्टाइल और स्टिग्मा मैंने समझ में आया ना? स्टिग्मा मतलब स्त्रीलिंग, मन माँ लगा तो स्त्रीलिंग, और स्टाइल तो स्टिग्मा स्टाइल कुछ हो गया स्त्रीलिंग हो गया, यानी अस्थिकेसर हो गया, जिसको इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं, यानी कार पर बैठने वाले स्त्रीलिंग यानी कार्पेल कहते हैं। ऐसी याद रखना कि जो कार पर बैठेगी स्त्रीलिंग रहेगी अस्थिकेसर, और उसको जो बैठेगी वो स्टाइल मारेगी, यानी बत्रिका, और उसको स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा हो गया, यानी गर्ल हो गया, माँ लगा है। और इसको हमको स्टेमेन यानी प्राकोष है, और प्राकोष पुकेसर जो को पिष्टी बोलते हैं। और फिलामेंट यानी पुरुष मैंने पुकेसर वाला हो गया कुछ कुछ ही, स्टेमेन
और फिलामेंट यानी मेंट लगा है यानी मेन हो गया, यानी पुरुष हो गया, और ये पुरुष भी हो गया। अब माल लगा है तो स्त्रीलिंग हो गया, अब स्टाइल मारेगी तो स्त्रीलिंग, और कार पर बैठेगी यानी कार्पेल हो गया स्त्रीकेसर। ऐसे आपको याद रखना है। जैसे कि आपको हम बताए, फिर से एक बार बता देते हैं कि ये रहा आपको, ये रहा जो सेपल दिया यानी आकार दिया यानी बादल पुंज हो गया ये वाला। फिर आप इसको पूछेगा तो कुछ हो जाएगा, फिर से बता दीजिएगा। पेटल, पेटल यानी दलपुंज यानी पेटल। अब पेटल की इकाई सबसे इकाई के कुछ बोलेंगे उसको कलेक्स तो हो गया नीचे वाला जो उसका था। और कोरोला मैंने कोरोला के पेटल की सबसे छोटी इकाई, इसको आप डायग्राम में भी देखिएगा। और जैसे हम इंग्लिश में बताएं इंग्लिश में याद कीजिएगा और हिंदी दोनों मिलाकर याद कीजिएगा तो आसानी से याद होगा और कोई दिक्कत ना। और जो अंडाशय हो गया ओवरी, ओवरी देखिए जो बीच में रहता है ओवरी, इसी में बीजांड उत्पन्न होता है और इसी में बीज उत्पन्न होता है जैसे आपको हम बताएं। फिर आपको एक बार और वीडियो देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। जय हिंद जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।